देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब दिल्ली में दौरे करने चाहिए थे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री निकल जाते हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। 5 फरवरी को जहां दिल्ली में वोट डाले जा रहे थे तो देश के प्रधानमंत्री महाकुंभ में स्नान करने पहुंच जाते हैं। और जब दिल्ली में मुख्यमंत्री तय होना चाहिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अब फ्रांस और अमेरिका दौरे पर निकल रहे हैं। हमारे देश के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट भारत में किया गया था अमेरिका से सैन्य विमान के तहत, तब तो वो कुछ नहीं बोले, अब वो फ्रांस अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। सवाल खड़े होते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पूरी भारतीय जनता पार्टी को विश्वास था कि हम मुद्दों को इधर से उधर गुमराह करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, मुद्दों से भटकाने की कोशिश करेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। दिल्ली का चुनाव चौंकाने वाला था। हर किसी को यह था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, बेशक उनकी सीटें कम हो जाएंगे। अनुमान लगे, एग्जिट पोल आए, 40 से 45 सीटों पर आम आदमी पार्टी की बढ़त बताई गई, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव तो जीत लिया, अब सवालों के घेरों में आ रही है भारतीय जनता पार्टी। सवाल तो ये भी खड़े किए गए कि दिल्ली में कई नए वोटर्स की संख्या भी बढ़ी है। अचानक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नई दिल्ली से लेकर कालकाजी तक देखा जाए तो कई नए वोटर्स के नाम जुड़े हैं और जो मौजूदा दिल्ली निवासी हैं उनके नाम कट रहे हैं। जैसे ओखला विधानसभा की बात करें, कई नामों को काट दिया जाता है। एक परिवार के 5 से 6 सदस्यों के नाम काट दिए जाते हैं। तो ये आरोप आम आदमी पार्टी के जरिए लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जालसाजी के जरिए चुनाव जीती है। मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी के जरिए आरोप लगाया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम इन नतीजों को स्वीकारते नहीं हैं, हम चुनाव आयोग को ही नकार देते हैं। चुनाव आयोग को मरा हुआ साबित करते हुए अखिलेश यादव नजर आए थे और अखिलेश यादव ने सफेद कपड़ा कफन के तौर पर चुनाव आयोग को पहनाने का काम भी कर दिया था। और उसके समर्थन में राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी आए थे और संजय सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे उस दौरान जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आना था, चुनाव होना था। उससे पहले देखा जाए तो संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे उम्मीदवारों को खरीदना चाहती है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर जो बोला वो सही बोला। क्या कुछ संजय सिंह कहते हुए दिखाई दिए, पहले वो सुनिए आप। विधायक हैं, कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, सबको हमने बोल दिया है कि जितनी भी कॉल इस तरह की आए उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कीजिए और इसकी शिकायत बाकायदा इसकी सूचना दी जाएगी, नंबर 1। और दूसरा, अगर कोई आपसे मुलाकात करके ऑफर करता है तो उसका वीडियो बनाइए हिडन कैमरा लगा के और उसकी सूचना मीडिया को और सबको फिर दी जाएगी। तो हमने अपने विधायकों को सचेत कर दिया है, सावधान कर दिया है, अपने सभी लोगों को सजग रहने के लिए किया है। लेकिन 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। नंबर 1, काउंटिंग से पहले 8 फरवरी के पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है, बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो खरीद फरोख्त और तो लोकतंत्र को कुचलने का, तोड़फोड़ करने का तरीका वो पूरे देश में अपनाते हैं, वो प्रयोग उन्होंने दिल्ली में भी शुरू कर दिया है, जिसको कई बार वो लोग ऑपरेशन लोटस और पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको आपके साथ साझा करनी थी। हमने अपने विधायकों को सजग और सचेत कर दिया है कि कोई भी इस तरह की कॉल आए तो उसको रिकॉर्ड कीजिए, कोई भी ऐसे मुलाकात करने आए तो उसका हिडन कैमरा लगा के वीडियो बनाइए। संजय जी, कोई आप लोगों के पास प्रूफ है क्या? ये हर चुनाव के बाद हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी कहती है कि ऐसा कॉल आया
ये सिर्फ इसलिए नहीं और कि हर- आप चाहते हैं कि टूट फूट ना हो। और जब जब हमने कहा तब तब हुआ, लेकिन आप लोग हमारी बातों को नजरअंदाज करते हैं। अखिलेश यादव भी साफ तौर पर दिखाई दिए, लेकिन अब मुद्दा उठाया जा रहा है कि साड़ियों के आधार पर, शराब के आधार पर, फर्जी वोट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जीत लिया। और इस चुनाव को जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर आरोप आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज चेहरे, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री, जंगपुरा के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने लगाए। और मनीष सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी पर क्या कुछ कहते हुए दिखाई दिए, सुनिए जरा। आज अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उन प्रत्याशियों से बात की, वो जो चुनाव नहीं जीत पाए किसी भी कारण से। उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और सब लोगों ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। एक ऐसे समय में जब पूरी की पूरी मशीनरी, पैसा, शराब, इस सब का खुला खेल चल रहा था, इसके दुरुपयोग का खुला खेल चल रहा था, चुनाव आयोग के नियमों की, चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उस सब के बीच इन कैंडिडेट्स ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था जिसको सब लोगों ने मिलकर लड़ा, कार्यकर्ताओं ने मिलकर लड़ा। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे बात की, सबके हौसले भी बुलंद हैं और आगे की चर्चा की कि किस तरह से अब जिस इलाके से चुनाव लड़ा है उस इलाके में जनता की सेवा करनी है, जनता के बीच रहना है। और वहाँ से जो बीजेपी के लोग जीते हैं वो भले ही लोगों के लिए काम करें ना करें, लेकिन उन्हें, हमारे कैंडिडेट्स को उनके बीच रहना है, जनता की सेवा करनी है। और आने वाले समय में अपने इन कैंडिडेट्स का अनुभव पूरे देश के लिए, पार्टी के प्रसार के लिए उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी पूरे देश में। ये उनके साथ चर्चा हुई। सर, समीक्षा भी हुई क्या, जैसे इन सीटों पे क्या बड़े फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से रिजल्ट्स इस तरह से अनएक्सपेक्टेड रहा आप लोगों के लिए? देखिए, समीक्षा तो होती रहेगी, साथ साथ चलती रहेगी, बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऐसे समय में जब खुल के पैसे बांटे जा रहे थे, जूते साड़ियाँ बांटे जा रही थी, शराब बांटी जा रही थी, खुल के मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था, वैसे में चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं था। यह इस सारे तंत्र ने इस चुनाव को जिस तरह का बना दिया था, उस सब के बीच में सब लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और जो भी कारण रहे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन अब सभी लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, जो लोग हारे हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच रहेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, जनता की सेवा करेंगे और जैसे भी मन पड़ेगा, उनको भी इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, हजारों लाखों लोगों ने सपोर्ट किया है, जैसे भी बन पड़ेगा जनता की सेवा करेंगे और देश भर में पार्टी के लिए काम करेंगे। मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीती है ये उनकी अकेले की जीत है, जनता ने उन्हें नहीं जिताया है बल्कि जालसाजी से चुनाव जीते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस पार्टी की तरह, जो हरियाणा में मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग का रुख किया गया था, जहां मिल्कीपुर का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को ही नकार दिया था, क्या अब आम आदमी पार्टी भी चुनाव आयोग का रुख करती हुई नजर आएंगी? क्या चुनाव आयोग में सबूत पेश किए जाएंगे? क्या मुद्दा उठाते हुए आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आएगी? इस मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय? क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव जीती है या वाकई भारतीय जनता पार्टी पर लगते आरोप सच हैं? क्या कहना है आपका? अपनी राय, सवाल, जवाब कमेंट में जरूर दें। देखते रहें स्पिन 9 न्यूज़। धन्यवाद।